हेलो गाइस, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं जीआरसी लेक्चरर केवीएस और एनवीएस टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट, जो कि 10 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। आज करेंगे 11वां प्रैक्टिस सेट। एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक रहते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला सिद्ध कवि कौन है? तो पहला सिद्ध कवि कौन है? सरहपा है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सरहपा पहले कवि माने जाते हैं, सिद्ध कवि। साकेत का काव्य रूप क्या है? तो महाकाव्य है। साकेत महाकाव्य है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सरोज स्मृति की रचना किसने की है? तो सरोज स्मृति किसकी रचना है? निराला जी की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निराला। आकाश गंगा काव्य संग्रह है, किसका है? राम कुमार वर्मा का। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, राम कुमार वर्मा का है आकाश गंगा काव्य। कौन दूसरे सप्तक के कवि नहीं है? दूसरे सप्तक के कवि कौन नहीं है? मुक्तिबोध। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, मुक्तिबोध दूसरे सप्तक कवि नहीं है, जबकि धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर और शकुंतला माथुर ये तीनों दूसरे सप्तक के कवि हैं, मुक्तिबोध नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कनुप्रिया के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती हैं। कुआनो नदी कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडे के छिलके एकांकी के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडे के छिलके विधा क्या है एकांकी, रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। रजिया बेगम किसकी रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, किशोरी लाल गोस्वामी। प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन है? प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास कौन माना गया है? सेवा सदन। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवा सदन को माना गया है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान क्या है? प्रेमचंद का गोदान है। तो गोदान क्या है? सामाजिक उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान है तो क्या है? सामाजिक उपन्यास है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चीफ की दावत, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चीफ की दावत विधा क्या है? कहानी है, और लेखक कौन है? भीष्म साहनी। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर संपूर्णानंद का निबंध है। संपूर्णानंद का निबंध कौन सा है? तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। अधूरी क्रांति, समाजवाद, शिक्षा का उद्देश्य, ये तीनों संपूर्णानंद के निबंध हैं। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। गेहूं और गुलाब रचना की विधा है। गेहूं और गुलाब किस विधा क्या है? निबंध है। किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी का। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूं और गुलाब। इसमें विधा पूछा है तो विधा निबंध है, अगर लेखक पूछता है तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। निराला की साहित्य साधना कितने भागों में है? तो निराला की साहित्य साधना 3 भागों में है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। छायावाद के पतन के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर देवराज हैं। शिखर से सागर तक
जीवनी में किसके जीवन का चित्र अंकित है? तो शिखर से सागर तक किसकी है? अज्ञेय का। अज्ञेय के जीवनी का चित्र अंकित है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यौवन के द्वार पर किसकी आत्मकथा है? तो किसका है ये? देवराज उपाध्याय का है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, देवराज उपाध्याय का आत्मकथा है। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? यशपाल की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रवास की डायरी के लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवास की डायरी के लेखक हरिवंश राय बच्चन। मुर्दहिया के लेखक हैं, कौन है मुर्दहिया के लेखक? तो तुलसीराम है। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तुलसीराम। उपनिवेश में स्त्री की लेखिका हैं, कौन है? प्रभा खेतान। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभा खेतान का है उपनिवेश में स्त्री। हिंदी प्रदीप पत्र, हिंदी प्रदीप पत्र किसके द्वारा निकाला गया था? तो कौन निकाला था? बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट निकाले थे। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी कवि कौन हैं? तो किसे सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत को। ठीक, चितंबरा पे दिया गया था, उनकी रचना है चितंबरा। तो सर्वप्रथम पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किस रचना पर मिला था, तो किस पे मिला था? चितंबरा पे। ठीक, चितंबरा पे मिला था, जो कि पंत जी की रचना है ये। हारे को हरिनाम काव्य संग्रह के रचयिता हैं। तो हारे को हरिनाम किसकी रचना है? ये रामधारी सिंह दिनकर की। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है हारे को हरिनाम। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। तो विश्वामित्र किसका नाटक है? उदय शंकर भट्ट का। ठीक, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। विधा क्या है? नाटक है। नाटककार कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अमन का राग के लेखक हैं। अमन का राग कौन लिखा है? शमशेर बहादुर सिंह। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, शमशेर बहादुर की रचना है। सन्यासी किसकी कृति है? तो इलाचंद्र जोशी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, इलाचंद्र जोशी। स्वार्थ का विलोम होगा, तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? राम ने रोटी खाई है। तीसरा हमारा शुद्ध हो जाएगा, राम ने रोटी खाई है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग शब्द क्या है? व्यय। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यय हमारा पुल्लिंग है। बाकी घास, आय और नहर ये तीनों स्त्रीलिंग हैं। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा? अभित धन न। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, अभित धन न होगा। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं? 3। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 माने हैं। देवनागरी लिपि का विकास हुआ, तो ब्राह्मी लिपि। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्राह्मी में हुआ, ब्राह्मी से हुआ था। जिसकी आशा न की गई हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अप्रत्याशित। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाएगा? अप्रत्याशित। राष्ट्र का भाववाचक क्या होगा? तो राष्ट्रीयता हो जाएगा। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्र का
भाववाचक राष्ट्रीयता। आवरण का विलोम क्या होगा? तो आवरण का विलोम अनावरण। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अनावरण हो जाएगा। आँख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? तो अप्रिय लगना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। आंसू शब्द हैं, आंसू कैसे शब्द हैं? तो आंसू तद्भव शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसू तद्भव है। टकसाली भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा किसे कहते हैं? तो परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अंगिका किस राज्य की बोली है? अंगिका कहाँ की बोली है? बिहार की। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिहार की बोली है अंगिका। ए और ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या है? कंठ तालु से। ए ऐ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन स्वर नहीं है? तो इया। ठीक, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। इया क्या है? स्वर नहीं है। बाकी अ, ए, उ तीनों क्या है? स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में मूलतः स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर पूछ रहा है, मूल स्वर कितने होते हैं? तो कितने होते हैं मूल स्वर? 4। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर 4 होते हैं। 6 व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? तो 6 व्यंजन का निर्माण क और से मिलकर बना है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क और से। निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज कौन सा शब्द है? लोटा। दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन लोटा क्या है? देशज शब्द है। विभावरी, विभावरी कैसा शब्द है? किस प्रकार का शब्द है विभावरी? तो विभावरी तत्सम शब्द है। ठीक, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, विभावरी कैसा शब्द है? विभावरी तत्सम शब्द है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है? तो योग रूढ़ कौन है? लंबोदर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लंबोदर हमारा क्या है? योग रूढ़ है। निम्न में से तत्सम रूप है, तो तत्सम रूप कौन सा है? इसमें तत्सम हो जाएगा अंधकार। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अंधकार क्या हो जाएगा? तत्सम रूप। लास्ट प्रश्न देखते हैं। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो लेखक अक प्रत्यय। चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लेखक के अंत में क्या लगा है? अक प्रत्यय लगा है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे प्रश्नों का कंटेंट कैसा लगता है, या हमारे प्रश्न जो पढ़ा रहे हैं तो आप लोग किससे उसका कितने हेल्प हो रहा है आप लोगों का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।